चैप्टर 4 पानी की खोज। खुलते पंख, क्लास 4th। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में। खुलते पंख, पानी की खोज, चैप्टर नंबर 4। ये कहानी है पानी की खोज की। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे हो या मनुष्य हो या जानवर हो, उन सबको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो मनुष्य शुद्ध वायु और पानी के बिना जीवित नहीं रहता, ऐसे कि ऐसे जानवर भी नहीं रह सकता है। अशुद्ध पानी हमें बीमार बनाता है और आज मनुष्य पानी के स्रोत को गंदा कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि हर नाले, नदी, नाले जितनी भी नदियाँ हैं वो तो नाले में कन्वर्ट हो रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा। आओ इसी के बारे में एक कहानी पढ़ें। भोर का समय था, मतलब सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। अभी आप उस पिक्चर में देखा हूँ कि टीना सो रही है और एक रॉकेट है अंतरिक्ष से आ रहा है और उसके घर के वहाँ उतर गया है। रॉकेट के दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। आप देख सकते हैं कि एक अजीब सा प्राणी एलियन जैसा उतर रहा है उसके छत पर। उसने टीना को जगाया। अब टीना, ये जो एलियन है, इस टीना को जगाता है। वो जागो जागो बिटिया बोलता, जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। पहले तो उसको देख के चौंक गई हूँ, लेकिन टीना बहुत बहादुर थी और डरी नहीं। उसको देख के भी वो डरी नहीं। मैं जीटो हूँ। अब उस एलियन ने अपना नाम बताया कि मैं जीटो हूँ, बहुत दूर से बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने उससे कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर करूँगी, टीना उत्साह से बोली। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे तो कुछ बच्चे पानी से खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुँचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी तो मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। ये किसने कहा? जीटो ने। किससे कहा? उस लड़की से कहा, मतलब टीना से कहा। क्योंकि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सब वहाँ पर क्या अपने मेल निकाल के पानी में डाल रहे थे और अशुद्धि फैला रहे थे। तो अब टीना ने जीटो के पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नज़र दौड़ते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं और इसी से यह नदी का पानी जहरीला रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। अब टीना दूसरी जगह लेके जाती है, जहाँ पर एक और नदी होती है, जहाँ पर आसपास बहुत सारे कारखाने होते हैं। बट कारखाने क्या करते हैं, अपने जितने भी गंदा पानी होता है वो उस नदी के अंदर डाल रहे होते हैं। तो जीटो उस नदी की जांच करके बताता है कि ये पानी भी अशुद्ध है। अब टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचने लगी कि पानी और कहाँ से मिल सकता है। तो उसे याद आया कि एक बार जब वो गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वो जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं के पानी को जांचा तो यह पानी भी रसायनों से भरा है। जीटो ने कहा, तो यह पानी भी धरती के अंदर का है और इससे रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से पूछा। अब जीटो ने क्या करा, अब वो कहने लगी, टीना एक गाँव में ले गई। गाँव में एक कुआं था, कुआं के अंदर से जो पानी था उसको बोला कि यह अशुद्ध है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जीटो ने चेक किया। चेक करने के बावजूद भी उसमें रसायन मिले, क्योंकि वो पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा था। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रेस कर अंदर जाता है। जीटो ने बताया, इससे मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है और इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं, ये जीटो ने बोला। अब एक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। इससे परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने और नहाने और कपड़े धोने के लिए तो साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? ये टीना ने किससे पूछा? जीटो से पूछा। तो जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियाँ, झीलें आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा इसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, तो टीना ने आश्चर्य से बोला, अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, सोचो
क्या तुम एक दिन में जल के बिना रह सकती हो? तो टीना बोली, नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित होकर बोली। जीतू मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है और पशु पक्षी पौधे और धरती ही प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रखने के लिए जल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को ही इस तरह गंदा करता रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। ये जीटो ने किसे कहा? टीना से कहा, समझाते हुए कि ऐसा ऐसा होगा तो इस तरह से पानी भी अशुद्ध हो जाएगा और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सौर मंडल पर पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। तो अब जीटो बोलता है कि सौर मंडल पे जाना है मुझे, तो मुझे अपने वापस से टैंक तो वापस फुल करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, जाने से पहले मैं करता हूँ उसको भर लेता हूँ। तो ये जीटो ने टीना से कहा। अब ये देख सकते हैं कि जीटो अपने रॉकेट में बैठ के जा रहा है और दूर से टीना उसको देख रही है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पानी के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। तो जीटो ने, नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापसी टीना की छत पर पहुंच गया था और टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, मैं अंटार्कटिका नहीं जा सकती हूँ। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। तो ये कहानी थी किसकी? पीने के पानी की, पानी की खोज की, वो भी शुद्ध पानी की खोज की, जो कि उस एलियन को इस धरती पर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो पानी था रासायनिक पानी था। ये कहानी किसने लिखी है? दिलीप एम मालवीय ने लिखी है, पानी को बचाओ। और ये बात वो टीना को भी समझाता है कि पानी को बचाओ और साफ रखो। अब शब्दार्थ और मुहावरे। भोर मतलब सुबह सुबह, तड़के, रॉकेट मतलब अंतरिक्ष यान, रसायन मतलब द्रव्य पदार्थ, कार्य मतलब दफ्तर, कार्य करने का स्थान, सौर मंडल मतलब सूर्य तथा उनके ग्रह उपग्रहों का समूह, ईंधन टैंक मतलब डीजल पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी, अंटार्कटिका मतलब दक्षिण ध्रुव के पास बर्फ से ढका निर्जन महाद्वीप। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ और मुहावरे। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। थैंक यू।